सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ हैं। मैं देख रहा था कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं कि चिन्योट में ये जो तजावुज़ात है, जो आपको पता है कि अपनी जगह तक तो चलो आपने कोई कारोबार शुरू किया, बिज़नेस किया, मगर साथ गवर्नमेंट की जगह को भी अपने सिस्टम में ले लिया। इस पर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ और वहाँ पे खलबली मची हुई थी। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में इस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, फिर दुकानदार रो रहे हैं। खान साहब ये बताइए कि ये गवर्नमेंट को पहले नहीं पता होता कि ये गैर कानूनी तौर पे इन्होंने कब्जा किया हुआ? देखें मुबारक साहब, जहां तक तजावुजात का ताल्लुक है ना, जी इसमें दो तरफ की तजावुजात होती हैं। जी। एक तो वो है जिनके अंदर हुकूमत एक नोटिस जारी कर देती है कि भाई आप यहाँ पर तजावुजात नहीं बना सकते इसी एरिया के अंदर। अब वो मरकजी हुकूमत या पंजाब की हुकूमत या जो भी सूबाई हुकूमत हो, वो डीसी ऑफिस को एक लेटर देती है, डीसी ऑफिस नीचे करता है। लेकिन उन तजावुजात से जो नीचे का अमला है हुकूमती लेवल का, उनकी रोजगार चल रहा होता है। वो उस रोजगार अपने रोजगार को बंद नहीं कर सकते। वो जो आपकी तनख्वाहें हैं उनसे आज जिंदगी का गुजारा नहीं होता। तो इस लिहाज से वो तजावुजात वालों से कोई ना कोई अपना हिस्सा मांग के और वो तजावुजात को कायम रहने देते हैं। इससे मुराद मेरी उस किस्म के तजावुजात हैं जैसे रेडियो वगैरह लगाने वाले लोग हैं, या अपनी दुकान को आगे बढ़ा लिया। साइकिल की दुकान खरीदी हुई है तो आगे 4 फुट के आगे साइकिल खड़ी करने के लिए जगह कब्जा कर लिया, या मिठाई वाला है उसने अपना आगे जगह बढ़ा ली और मिठाई की दुकान सजा ली। ये तमाम तजावुजात हैं तो ये इलीगल, लेकिन इनकी तरफ से सारा साल आंखें इसलिए बंद रखी जाती हैं कि इनसे कमाई चल रही होती है, रोजगार लगा हुआ होता है। जो छोटे वर्कर्स हैं म्युनिसिपल कमेटी के, शहर की इंतजामिया के, और एक वो तजावुजात हैं जो मुस्तकिल लोग मकान खड़े कर लेते हैं, दुकानें बना लेते हैं जी, जो अब जिसकी सूरत हाल उस वक्त सामने आती है जब मुल्क में कोई सैलाब आ जाए, बारिशें आ जाए, पानी को रुख न मिले कि उनके ऊपर तजावुजात बनी हुई हो, तो फिर पानी अपना रुख बदलता है, फिर वो तबाही फेरता है, तो फिर लोगों को ख्याल आता है वो। तो अब जो आजकल शोर पड़ा हुआ है मुनेर के इलाके में या कराची के अंदर, वो यही है कि भाई बहुत सारे इलाकों के अंदर जो आबी रास्ते थे, जो नाले बनाए गए थे, उन नालों को कवर करके तो वहां पर दुकानें खड़ी कर ली गई हैं। तक वीडियो पे ऐसे मकानात भी दिखाए गए कि ये मकान वहां पे बने हुए हैं। अब उसको बजाय इसका कि हल निकाला जाए, हमारे हर बात को एक दूसरे के साथ लड़ाई में बदल देते हैं। अब कराची की इंतजामिया, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान लड़ाई हो रही है कि जी ये तजावुजात जो है, वो कहते हैं जी ये मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर थे उस जमाने में इतने हजार दुकान यहाँ पर बन गई नालों के ऊपर। अब सवाल ये है कि ये मसाइल का हल नहीं है, इसके लिए मुस्तकिल हल तलाश करना चाहिए। ना लोग ईमानदार हैं, ना सोसाइटी ईमानदार है, और ना ही हुकूमत ईमानदार है। दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और आंखें बंद किए रखते हैं। अब जो मुस्तफा कमाल पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने दुकानें तामीर की थी, जब तामीर हो रही थी उस वक्त वहाब साहब तो नहीं बोले जिस वक्त मेयर है। और अब भी जो जितना बड़ा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है इन बारिशों के साथ, ये बारिशें हर साल बढ़ रही हैं। ये पिछले कई सालों से जब से मौसमियाती तब्दीली का अमल शुरू हुआ है, इस पे जितनी भी कॉन्फ्रेंस दुनिया में जहां हुई है, वहां पाकिस्तान का नुमाइंदा मौजूद था। पाकिस्तान के बुशरा क्या नाम था उनका, वो भी जाती रही हैं। उससे पहले जो मिनिस्टर बनते रहे वो वहां जाते रहे, लेकिन कॉन्फ्रेंस से अटेंड करके आ जाते हैं। उनका जो मसाइल का हल है, जो वहां बताया जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में क्या हालात पेश आने वाले हैं, उनकी तैयारी हुकूमत नहीं करती। ना मिनिस्ट्रियों के बताया ये काम है वो करते हैं। वो आमतौर पर बना दिए जाते हैं, इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हुकूमत के पास तो रोज अपनी हुकूमत चलाने के लिए पैसे नहीं है। अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मेंबरान असेंबली के पास पैसे हैं, मिनिस्टरों की तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पैसे हैं, इन कामों के लिए जिससे आम आदमी का ताल्लुक है, जिससे आम आदमी ने मुतासर हो रहा है, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है। अब जो नुकसान बुनेर में हुआ है, 25-25 अफराद, एक घर के 25 अफराद हैं
एक घर के 22 अफराद हैं, खत्म हो गए बेचारे, पानी के अंदर बह गए। अभी तक मकानों के नीचे लोग दबे हुए हैं। ये तमाम मकान वो हैं जो पानी के रास्ते के अंदर जगह पे कब्जा करके बनाए गए। तो जब तक जो मसले का हल है उस तरफ नहीं आएंगे, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करते रहेंगे, तो ये हर आने वाले वक्त के अंदर तो दुनिया बार बार कह रही है, लोग इन्फॉर्म बार बार ही महकमे जो है दुनिया के जो मौसमियात वाले हैं बता रहे हैं कि भाई किन किन इलाकों में ज्यादा मौसमियाती तब्दीली आई, उसमें पाकिस्तान भी सरे फहरिस्त है। यहाँ पर गर्मी भी बढ़ेगी और यहाँ पर बारिशें भी बढ़ेंगी। टेम्परेचर तो कहते हैं 50 से ऊपर निकल जाएगा। और ये नया सिलसिला जो शुरू है बादल फटने का, अब इससे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है और ये आगे मजीद बढ़ना है। तो इसकी तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करें या ये तजावुज़ात जो है जिसको चिनौट में जिसकी आपने मिसाल दी है, ये तो कोई मायने नहीं रखती जो कुछ आगे पेश आने वाला है। खान साहब, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि हम लोग यूरोप में हैं, यहाँ पे तो कोई इमरजेंसी वो लिख दें कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ना है, तो किसी की जरूरत नहीं वहाँ गाड़ी भी पार्क कर दे, पता है कि 1 सेकंड में कोई टिकट शिकट लग जाएगी या गाड़ी उठा के ले जाएंगे। तो ये माशरे का भी फर्क पड़ता है कि आप अपनी बिल्डिंग के सामने 3 फुट बगैर पूछे जगह बढ़ा लें और कोई पूछने वाला नहीं। अभी जो बड़ी अहम बात आपने की कि जब आप रास्ते पानी के बंद कर देंगे तो पानी ने तो रास्ता बनाना ना कहीं, उसको तो नहीं पता कि आपने गलत बिल्डिंग खड़ी की। तो ये हमारे जो हुक्मरान हैं अक्सर बाहर के दौरों में रहते हैं, यहाँ देखते हैं, सीखते क्यों नहीं? अवाम भी नहीं सीखती। देखें, अवाम सीख ले, जिन पोस्ट की आप मिसाल दे रहे हैं उनका काम गली मोहल्ले के जाके दुरुस्त नहीं करना ना। इसलिए कहते हैं कि जो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम है, जो लोकल बॉडी सिस्टम है, बलदियाती इंतखाबात, वो पाकिस्तान के अंदर नहीं होने देती ये सियासी पार्टियां अपनी लड़ाई की वजह से। ये तमाम काम जो है ये बलदियाती इदारों के होते हैं कि भाई गली मोहल्ले की दुरुस्त रखना, उस पर तवज्जो रखना कि भाई कहाँ तजावुज़ात कराई जा रही हैं, कहाँ तजावुज़ात बढ़ाई जा रही हैं, कहाँ इलीगल काम हो रहा है। अब यहाँ पे दुकानें तक आके लोग चेक करते कि नहीं करते जो महकमे हैं। बिल्कुल, इसलिए बलदियाती निज़ाम है। हर जो शहर का अपने शहर के लिए इंतजामिया जवाबदेह है। शहर के जो दफातर हैं या जो महकमे बने हुए हैं वो आके चेक करते हैं, वो रेस्टोरेंटों के अंदर जाके भी चेक करते हैं कि आपका गोश्त पुराना तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आप। पकड़े जाते हैं लोग, अक्सर अखबारों में हम देखते हैं। हर चीज जो है ये सब बलदियाती इदारों का काम है और हमारे बलदियाती इदारों को ऊपर अपने नहीं देते। इसमें सारी सियासी पार्टियां जो इन्वॉल्व है। अब देख ले, इतना अर्सा हो गया इंतखाबात हुए, कोई बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे। बिल्कुल हर एक को डर है कि भाई कराची में होंगे तो MQM कब्जा कर लेगी, पंजाब में होंगे तो नून लीग कब्जा कर लेगी या तहरीक इंसाफ कब्जा कर लेगी। एक दूसरे से जो डर जो है वो जो है उससे मुल्क का ज्यादा नुकसान हो रहा है और जो आम आदमी है वो उससे ज्यादा पेश रहा है। इसलिए इन बातों का हल यही है कि जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ जमहूरियत मजबूत हुई है वहां पे बलदियाती इदारे जो है उन्होंने मेन किरदार अदा किया है और शहर की तरक्की के अंदर बलदियाती इदारों के बगैर मुमकिन नहीं है। इसलिए बलदियाती इदारे बहाल होने चाहिए और जो BD सिस्टम कह लें या बलदियाती जो मुंतखब होते हैं नुमाइंदगान, उन्हीं के हुकूमत जो है शहर में चलाने का हक दिया जाएगा, तो ये तजावुज़ात वाला मामला भी जो है वो खत्म होगा। हाँ साहब, हमारी कौम सीखती क्यों नहीं? अभी कुछ अर्सा पहले ही ऐसा हादसा भी हुआ, पूरी फैमिली गर्क होगी। पिछले भी कई दफा ऐसे हादसात हैं स्वात में, इधर उधर होता ये है कि बंदा कहता है यार इस तरह लोग मार गए थे, फिर हम वहीं से शुरू हो जाते, तो लोगों में भी शौर नहीं रहा कि अपने आप को तब्दील कर सके। लेकिन शौर तो बिल्कुल सोसाइटी में है ही नहीं। एक वक्त जिसे कहते हैं डांग पाने वाली बात है कि भाई जो मेरा काम हो फौरी तौर पर हो जाए। आप ट्रैफिक को देख लें कि 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए कोई इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि अगले सिग्नल में पहुंचे वो आप भी जिसको आप क्रॉस करके जा रहे हैं वो भी वहां भी उसको रेड मिलेगा और आपको भी रेड मिलेगा, वहां फिर आप इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन एक बेचैनी है, एक बेकली है, फौरी तौर पे अपना काम, मैं सबसे पहले अपना काम कर लो। ये जो कल्चर डेवलप हो गया है ना पाकिस्तान में, इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है। अब आप देख रहे हैं वो जो मेजर अपनी बेटी के साथ कार के अंदर बह गई उसकी कार,
उसके बाद तो कम से कम इतनी होश आ जानी चाहिए थी कि भाई जहां भी पानी बह रहा है या बारिश हो रही है वहां लोगों को नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इस बात को 2 हफ्ते हो गए, लेकिन कल तक की वीडियो के अंदर भी दिखाया जा रहा था कि मोटरसाइकिलों वाले भी, रिक्शे वाले भी पानी के अंदर जो है वो उतरे हुए हैं और लेके चल रहे हैं। कमर तक पानी डूबी हुई है, पूरी मोटरसाइकिल डूबी हुई है, लेकिन वो उसको लेके चल रहा है उसका मोटरसाइकिल के अंदर। इसलिए माशरा कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने माशरे की डगर ही बदल दी हुई है। हमने हर चीज को मदद के पैमाने पर रख के कौम को एक तरफ लगा दिया हुआ है कि बस ला ला करते रहो, बाकी जो मर्जी करो दुनिया के अंदर। अच्छा खान साहब, इंग्लैंड की तरफ से इमदाद का ऐलान किया गया है, पाकिस्तान में जो सैलाब आया है, इन लोगों तक पहुंचेगी ये इमदाद या रास्ते में गायब हो जाएगी? देखिए, होना तो यही चाहिए कि जो तमाम जो इधर ममालिक मदद कर रहे हैं उन्होंने हर मुल्क के अंदर ऐसे उन्होंने अपने महकमे बना दिए हुए हैं जिनकी मार्फत जो है वो इमदाद दी जाती है, या वो महकमे चेकअप रखते हैं उसके ऊपर। जर्मनी के अंदर भी ये एशमोन के अंदर इदारा बना हुआ है, वो जो भी इमदाद जर्मनी की जाती है वो उसके थ्रू जाती है और अब हुकूमतों को डायरेक्ट इमदाद नहीं दी जाती। अगर यही महकमा मतलब यही रास्ता इख्तियार कर लिया जाए फिर तो इमदाद जिसको मदद की जरूरत है वहां तक पहुंच जाएगी। और अगर हुकूमतों के हवाले कर दी गई इमदाद तो फिर वो नतीजा निकलेगा जो आजाद कश्मीर के ज़लज़ले का निकला था। इन हुकूमतों से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि ये बाकी लोगों तक इमदाद को पहुंचा देंगे। अच्छा, ये बड़ी एक अहम बात आपने की। पिछले दिनों एक मैंने प्रोग्राम भी किया था, एक मुसलमान था जर्मनी में, शायद कोपलेंस की अदालत ने उसे 3 साल की सज़ा सुनाई है। वो इमदाद के नाम पे पैसे इकट्ठे किए और ख़ुद पिकनिक मनाता रहा, और पता नहीं डुसलडोर्फ की अदालत थी, मुझे अब याद नहीं। तो खान साहब, यहाँ पे तो हर चीज़ का चेक करते हैं कि आपने ये चंदा लिया तो गया किधर है आप? बिल्कुल, यहाँ तो बात देखें, इसलिए कि हर चीज का सिस्टम बना हुआ है, लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं और जो जिन पे जिम्मेदारी है वो उस सिस्टम को फॉलो करवाते हैं जी। किसी की मजाल नहीं, उस सिस्टम को फॉलो ना करे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बोरिस बेकर हो, अगर उसने टैक्स नहीं दिया तो उसको पकड़ा जाएगा, चाहे वो फ्रांस में जाके आबाद हो जाए या स्पेन में जाके आबाद हो जाए। इसलिए यहाँ का जब तक वो सिस्टम कायम नहीं होगा और हुकूमत खुद उस पर सख्ती से कारामद नहीं होगी, जितने भी सियासी हुक्मरान है वो खुद क्योंकि फॉलो नहीं करते कानून को, वो अपने आप को कानून से बाला समझते हैं, इसीलिए जो है वो माशरे के अंदर वो चीज राइज नहीं हो सकती। हाँ, ऊपर से पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अगर हमारे यहाँ कोई कानून बने और ऊपर वाले भी उसी कानून की पाबंदी करें तभी वो कानून जो है वो नीचे तक लोग उसकी पाबंदी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, खान साहब ने एक बात बड़ी अहम कही कि ला इलाहा पढ़ते जाओ और रगड़ा लगाते जाओ। मज़हब के ज़रिए हमने ये सिस्टम जो बना लिया, सीखते नहीं। मैं कल देख रहा था, वो चिन्योट की बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, वो आगे पढ़ लो, भागो, दौड़ो। अच्छा, ये सारे आप देखेंगे तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने भी शायद जाते होंगे और बड़े ये कहते होंगे कि हम इस्लाम के ठेकेदार भी। मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरा निशाना कुछ चिन्योट की अवाम नहीं, पूरे पाकिस्तान की ये हालत है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जेल जाना पड़ता है अगर कोई गेम शेम डालो, और छोड़ते नहीं क्योंकि कोई रिश्तेदारी नहीं काम आती। जिसने गलती की वो सजा भुगतेगा। चैनल को करें सब्सक्राइब, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी